भाईचारा जिंदाबाद। फिलहाल जो है टोला की अगर मैं बात करूँ किसान मजदूर एकता किसान उसी कड़ी में जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद बातचीत का दोस्त खाली करो खाली करो खाली करो बॉर्डर खाली करो खाली करो खाली करो दिवाली रोड पर खाली करो खाली करो सरकार इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। राम राम भाई। तो सतीश जी किस तरह की, क्योंकि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर चल रहा है, हालांकि बहुत हमारे किसान भाइयों की अगर मैं बात करूँ लगभग 4-5 किसान भाई शहीद हो गए हैं शंभू बॉर्डर पर जो संघर्ष चला। इसी दौरान जो है गुरनाम सिंह खडूनी का भी एक बयान आया है क्योंकि कभी किसी भी प्रकार की शरारत नहीं करनी है आंदोलन के दौरान, क्योंकि इससे आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही। जो किसानों की मांगे हैं 12 मांगे हैं, चाहे लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजे की बात है, चाहे बिजली अधिनियम की बात है, या फिर किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लेने की बात है, कई सारी मांगे हैं। तो आप लोग किस तरह के निर्देश आप लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, जो हमारे किसान संगठन के जो नेता थे वो सारे एकजुट हो चुके हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं एक समय रहते हमारी मांगों को मान लिया जाए। सरकार दोगली नीति अपना रही है, एक तरफ से तो बातचीत का ड्रामा कर रही है, दूसरी तरफ हमारे किसान नेताओं के युवा बच्चों के साथ खिलवाड़, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनको संगीन धाराओं के तहत जीन जेल में डाल दिया गया है और हम सरकार से, खट्टर सरकार से सबसे पहले ये मांग करते हैं कि उन बच्चों को रिहा किया जाए तुरंत प्रभाव से। अच्छा सतीश जी, ऊपर से किस तरह के निर्देश हैं मान लो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? जिस तरह फिलहाल तो हम देखो भाई पीछे जैसे टोल है, तो निर्देश किस तरह के दिए गए हैं? भाई जैसे आप अभी तक तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हो, किस तरह के निर्देश हैं? बातचीत अगर सिर नहीं चढ़ा है तो फिर आगे की कार्रवाई, अगले कदम क्या होंगे? पहली प्रार्थना तो हम सरकार से ये करते हैं कि हमारी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से मान लिया जाए। अगर किसी प्रकार की मीटिंग के दौरान जिस प्रकार पीछे तीखी बहस हुई उससे नहीं लगता कि सरकार मान लेगी। अगर सरकार नहीं मानी तो जो हमारे किसान संगठन के आगू नेता हैं, जो कमेटी में हैं, वो जो आदेश देंगे उसके अनुसार ये पूरा किसान वर्ग उनके साथ रहेगा। मांगे मनवाने के लिए जिस प्रकार पीछे 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए हमने दिन रात एक करके 13 महीने तक बॉर्डरों पर अपना एक पहरा दिया, उसी प्रकार अगर किसान आगू नेता हमें जो आदेश देंगे या तो दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए या बॉर्डर को खाली करवाने के लिए, हम उसके लिए सारे किसान मजदूर भाई तत्पर रहेंगे। अच्छा सतीश जी, सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की बात भी लेकर आ रही है, अभी जो हरियाणा के जो किसान हैं उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार का दावा ये है, और जो पंजाब के किसानों को जानबूझ कर हरियाणा के किसानों को उकसाने का काम करने लगे, इसमें कितनी सच्चाई है? सरकार जो कह रही है उसका सरासर उदाहरण हमारे हिसार जिले के अंदर है। वो जो है ईबे आंदोलन करके कम से कम 70 से 72 दिन हिसार किसान संयुक्त मोर्चे के मजबूत इरादों से और एकता के साथ हमने डीसी साहब से लिखित रूप में ये लिया है, अगर 28 फरवरी तक ये मुआवजा नहीं डाला गया तो हम 1 तारीख को बड़ी खोल देके बड़ा आंदोलन करेंगे। उसी दबाव के तहत हमें लगता है कि 28 तारीख तक सरकार जो है ये मुआवजा दे देगी। तो सरकार की जो बातें हैं, ये जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इनको तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन्हें जी हजूरी करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने वाले और हम घोर निंदा करते हैं कि कौन से कानून के तहत लिखा गया है कि किसी का रास्ता रोका जाए। हम कोई आतंकवादी नहीं, किसी दूसरे मुल्क से नहीं, हमारे कोई खालिस्तानी के जो टैग लगाए गए थे वो उनके चल नहीं पाए। वो सिर्फ मेहरबानी आप जैसे पत्रकार भाइयों की है, जो हमें दबाया जा रहा था उसके हमें कुछ राहत मिली है, वरना जो मेन मीडिया है वो तो मोदी सरकार के गुण गाने लग रही है। चलो बिल्कुल भाई, तो हम देख सको फिलहाल भी अगर ये तस्वीर एक बार कैमरामैन दिखाऊंगा, एक बार दिखा दो भाई, पूरा का पूरा जो हाईवे है वो बिल्कुल साफ है। किसान जो है वो बैठे हैं तो एक साइड में टेंट लगे और इसमें किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से बैठने का निर्णय ले रखा है। किसी भी प्रकार का कोई
आक्रामक मूड नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको यदि सरकार नहीं मानना है तो अगला कदम बहुत ही कठोर कदम हो सकता है। हाँ जी, किसान आंदोलन चलाने के लिए शुरुआत दिन गोवा दुआ गया, इतने परेशान करे। हाँ, इस प्रशासन ने 4 पे पुलिस आई है घर पर। अच्छा। बोल भाई माँ के कहूँगा तो बोले तने गोवा दुआ माँ दुआ भाई कहा जाएगा, माँ दिल्ली जावांगे भाई जयंती भी है, फिर भी सोन नहीं दिए। 4 भाई है। अच्छा, प्रशासन इतने करड़े काम कर रहे यानी हैं। अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते। आवाज गोवा नहीं दुआ सकते गाँव में, मुनादी नहीं करा सकते गाँव में। ये सरकार की तनातनी है। यानी एक तरह से घोषित तानाशाही शासन से हो रहा है। ये तो हमारे साथ खुद के साथ बनी है, मेरे साथ जब खुद। बिल्कुल भाई, यानी कि दिल्ली कूच का जो ऐलान किसानों ने कराया था उसको जानबूझ कर बड़ा उपद्रव दिखाने खातर रास्ते में भारा भरकम बैरिकेटिंग करी गई, सड़कों के ऊपर कील गाड़ी गई। तो इस तरह से सरकार या प्रशासन के जो लोग हैं वो इस आंदोलन को इस तरह से दिखाने की कोशिश में है